हेलो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 की पोएम, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसका आपको एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। तो इस पोएम में सबसे पहले क्या बताया गया, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। तो फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट बोल रहा है, अगर आप कभी बाई चांस ईस्ट के जंगलों में जाते हैं और वहां पर आपको एक बड़े जानवर की दहाड़ की आवाज सुनाई देती है, एक किसी बड़े भरे पूरे जानवर की दहाड़ की आवाज सुनाई देती है, और उस दहाड़ को सुनकर अगर आप इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, और वो आपको देखकर अगर दहाड़ता है वो शेर, और उस शेर को देख के ऐसा लगता है कि आप मरने वाले हैं, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, आप समझ लेना कि वो एक एशियाई शेर है, एशियाई लायन है। और इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर इज टू डिसर्न। अगर आप कभी घूम रहे हैं जंगल में और अगर आपके आसपास एक वाइल्ड बीस्ट घूम रहा है, वाइल्ड बीस्ट मतलब जानवर घूम रहा है जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हैं, ब्लैक स्ट्रिप्स हैं उसके, येलो पीले शरीर पर अगर काली धारियां हैं तो और वो आपको अगर खाने के लिए तैयार है, अपना शिकार बनाने के लिए तैयार है, तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर इज टू डिसर्न। आपको वहां समझ जाना चाहिए क्लियरली कि वो एक बंगाल टाइगर है, मतलब वो एक बंगाल का टाइगर है। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, एज सून एज ही हैज लैप्ड ऑन यू, यू विल नो इट इज द लियोपार्ड। ट्विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ का मतलब है अगर आप जंगल में कहीं घूम रहे हैं आगे पीछे ऐसे, अब बीस्ट यू व्यू, अगर आपको घूमते घूमते एक बीस्ट दिखता है जिसके शरीर पे स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं, काले काले धब्बे, स्पॉट्स इज पेपर मतलब काले जिसके धब्बे हैं, एज सून एज ही लेफ्ट ऑन यू, और अगर आपको झपट्टा मारता है वो, तो समझ जाइए कि वो एक लेओपार्ड है, वो एक क्या है, चीता है। ट्विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और वो आपको दर्द से कराने का मौका नहीं देगा, पेन से कराने का मतलब झपट्टा मार के सीधे आपको वो खा जाएगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो आप पे झपट्टा ही मारता रहेगा, आपको वो दर्द से कराने का मौका नहीं देगा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर। इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। अगर आप आसपास अपने बाड़े में, बरामदे में, घर के आसपास कहीं घूम रहे हैं और आपको वहां पर एक ऐसा क्रीचर मिल जाता है जो आपको हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हग कर ले वेरी हार्ड, मतलब अपने हाथों से अपने गले लगा ले, बी श्योर इट इज अ बियर, तो बिना किसी संदेह के वो एक भालू होगा, मतलब वो एक भालू होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, और अगर आपको ऐसा कोई डाउट है कि वो कौन है तो विश्वास मानिए वो आपको एक और बार गले लगाएगा, और उससे आप समझ जाइएगा वो एक क्या है, एक भालू है। थ्रू टू डिस्टिंग्विश beast of prey novice might nonplus, the crocodiles you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles। इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, अगर कोई नौसिखिया इंसान है जो जिसको पहचान नहीं, जंगली जानवर को पहचान नहीं पाता वो, ठीक है, अ नोवाइस विथ नॉन प्लस का मतलब होता है कोई नौसिखिया जो जिसको किसी चीज की पहचान नहीं है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, अगर अपन क्रोकोडाइल और हाइना, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ और हाइना मतलब जो अपना लकड़बग्गा होता है, उसका एग्जांपल लें, अगर उसको आप कभी देखते हैं तो जो हाइना होता है वो आपको हमेशा मैरी स्माइल्स मतलब हंसता हुआ दिखेगा, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो वीप मतलब रोता हुआ दिखेगा आपको हमेशा। तो इसमें आप आराम से कंपैरिजन डिफरेंशिएट कर सकते हो। अ ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, he hasn't any ears at all and not a single wing, if there is nothing on the tree this the chameleon you see। एक जो चैमेलियन होता है मतलब एक गिरगिट जो होता है वो बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है,
और वो एक लिजार्ड की तरह दिखने में होता है। लिजार्ड की तरह मतलब छिपकली की तरह होता है, छोटा। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास ना तो कान होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही उसके पास विंग होते हैं, पंख भी नहीं होते। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं बैठा हुआ, दिस द चैमेलियन यू सी, इसका मतलब वहां पर क्या क्या है, वहां पर एक चैमेलियन बैठा है, क्योंकि वो अपना रंग बदलते रहता है।